एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी स्टूडेंट्स का 8 जून जो गणित विषय का द्वितीय परीक्षा पेपर होने जा रहा है। साथियों, आप सभी छात्रों को इस क्वेश्चन पेपर को देखना है। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखकर आप सभी विद्यार्थी 12वीं कक्षा में अगर प्रवेश लेना चाहते हैं तो इन सभी प्रश्नों को याद जरूर करें, क्योंकि ऐसे प्रश्न मेरे द्वारा आज यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बताए जा रहे हैं जो आपको परीक्षा में 100% देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस ना करें, पूरा पेपर ध्यान से देखें और सभी प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि ये सारे प्रश्न परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं जिससे कि आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके। ये पूरा पेपर आएगा आपको परीक्षा में, जो आपको याद करना है और समझना है। प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने सारे प्रश्न आ चुके हैं। सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले प्रश्न दिए जाएंगे जो आपको याद करना है। समुच्चय 1 और 2 के उप समुच्चयों की संख्या क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, समुच्चय 1 और 2 की उप समुच्चयों की संख्या आपसे पूछी गई है, तो यहाँ पर आपको 4 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है, जो कि 1 और 2 के उप समुच्चयों की संख्या होगी। AU5 का मान होता है, तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 0 इसका मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आप सभी छात्रों को मेरे द्वारा अंग्रेजी विषय का पेपर और रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी, सभी प्रकार की जानकारियाँ हमारे द्वारा आपको मिलती रहेगी। पाई रेडियन का मान कितना होता है? तो पाई रेडियन का जो मान होता है वह 180 डिग्री होता है, तो इसमें आपको लिखना है 180 डिग्री। एक चर राशि की असमीका है, तो एक चर राशि की असमीका क्या हो जाएगी? ax + b > 0। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ax + b > 0। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में कि NCN का मान क्या है? तो इसका जो मान होगा वह हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है। a + b n के प्रसार में प्रत्येक पद a तथा b की जो घात का योग है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको n लिख कर आना है। ठीक है, बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपके रिक्त स्थान परीक्षा में आएंगे, जो आपको ध्यान से देखना है और याद करना है। दो धनात्मक संख्याओं a तथा b का गुणोत्तर माध्य क्या है? तो गुणोत्तर जो माध्य होगा इसमें आपको लिखना है AB। अगला है रेखा 4x + y + 5 = 0 का ढाल है, तो इसका जो ढाल होगा -4 इसका ढाल होगा। अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक तल अंतरिक्ष को 8 अष्टांग में विभाजित करता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 8 अष्टांग में। LIM x 0 1 - cos x / x का मान क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको लिखना है 0। एक श्रृंखला के अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर क्या कहलाता है? तो उसे परिसर बोला जाता है, तो लिख कर आना है आपको परिसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर PA + PA- बराबर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको 1 लिखना है। ठीक है, ये पूरा पेपर है जो कि आपको मैं बता रहा हूँ, याद आपको करना है। A = 1 2 3 B = 1 2 3 4 का एक उचित समुच्चय उप समुच्चय है, तो ये आपको सत्य लिख कर आना है। sin 2n⁵ + x = -sin x, तो ये आपको असत्य दिया गया है, तो यहाँ असत्य लिखना है। एक असमीका के दोनों पक्षों में असमीका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्याएं जोड़ी जा सकती है, तो ये आपको सत्य लिखना है। यहाँ पर जो ये समीकरण दी गई है ये भी आपको सत्य लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिएगा, प्रसार के पदों के गुणांकों का व्यवस्थित क्रम पास्कल त्रिभुज कहलाता है, तो बिल्कुल ये सत्य होगा। 3 बिंदु ABC संरेख है यदि और केवल यदि AB की ढाल बराबर BC की ढाल, तो ये सत्य है। ठीक है, तो ये दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपकी जोड़ी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी जोड़ी जो आपको दी गई है, इसे ध्यान से देखना है और याद करना है। i⁻3, इसमें आप ऑप्शन नंबर C से मिलाएंगे, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। i⁻2 में आपको -1 से मिलाना है। i⁻4 में आपका ऑप्शन नंबर E सही होगा। 1 + i का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, तो इसमें आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर F से। i में आपको मिलाना रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर G। -i संयुग्मी है,
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका आई। 1 + i का संयुग्मी में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर H से। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी रहेगी। आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिएगा, ए और ए का मान आपसे पूछा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा। cos पाई -x का मान लिखिए, तो इसका मान हो जाएगा cos x। क्षैतिज रेखा का ढाल लिखिए, तो क्षैतिज रेखा का ढाल होता है 0। x अक्ष का समीकरण लिखिए, तो x अक्ष का समीकरण होता है y = 0। बिंदु -4, 2, 5 किस अष्टांग में स्थित है, तो यहाँ पर आपको लिखना है ये द्वितीय अष्टांग में स्थित होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय अष्टांग। ठीक है, एक बिंदु एक अक्ष पर स्थित है, इसके y निर्देशांक तथा z निर्देशांक क्या होगा, तो यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूँ। यहाँ पर आपको लिखना रहेगा y = 0 और z = 0। ठीक है, ये छठवें का आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सातवां क्वेश्चन देखिएगा आपका है कि d/dx cos x का मान लिखिए, तो इसका मान होता है sin x। ठीक है, ये आप करेक्ट करेंगे। सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी फेयर कॉपी से इन्हें याद करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इन सभी प्रश्नों को आपको अपनी फेयर कॉपी से याद करके ही जाना है, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे। ठीक है, और अगला जो सेट पेपर होगा वो बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।